जन जन ने ठाना है, जन जन ने ठाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जन जन ने ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है, जन जन ने ठाना है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा सर, इसमें एक बड़ा हुजूम आपके साथ आज जुड़ता नजर आया सर। मुझे लगता है कि ये दमोह की जनता की ताकत और संकल्प ये है कि इसमें लगातार लोग जुड़ रहे हैं और 20 सप्ताह से ये दमोह के लोग ही चला रहे हैं इसको पूरा। और मैं सबसे पहले तो उनका अभिनंदन करता हूँ। लगातार 20 सप्ताह तक कोई कार्यक्रम चलाना बहुत कठिन काम होता है। जिस समय लोग सुबह संडे को जो है अपने घरों में आराम करते हैं, उस समय सुबह 7 बजे निकल करके आना अपने आप में कठिन तपस्या है। और जो लोग इसको करते हैं मैं मानता हूँ कि वो वाकई में बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक कचरा करने वाले और एक कचरा हटाने वाले। तो कचरा हटाने वालों की तादाद कचरा करने वालों की तादाद से यदि ज़्यादा होगी तो ये हम जीत पाएंगे। तो इसी सिलसिले में ये लगातार हम कर रहे हैं। और ये छात्रावास के आज हमारे एक्सीलेंस स्कूल के विद्यार्थी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं। और ये एक संकेत है कि नई पीढ़ी को भी स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में जो है जागरूकता उनके मन में आ रही है कि उनके आसपास जहाँ वो रहते हैं वो परिसर स्वच्छ रहे। तो ये अभियान लगातार जनता के सहयोग से हम चलाएंगे। और अब हमारा प्लान ये, आज सीएमओ नगर पालिका भी यही है, उनका एक बड़ा अच्छा आइडिया था। उन्होंने मुझे कहा कि सर अपन अब छोटे छोटे पॉकेट्स में इसको लेकर के जाएंगे, चाहे कॉलोनियाँ हों, पार्क हों। तो जिस क्षेत्र के लोग रहते हैं उस क्षेत्र के लोगों में को शामिल करते हुए हम इसकी जागरूकता बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ सारे व्यापारी हैं, तो वो व्यापारी पूरे उसमें मिल करके हमारे साथ काम करेंगे। तो इस तरह से अब इस अभियान को और हम विस्तृत स्वरूप धीरे धीरे देंगे। और मेरा नगर की जनता से बहुत विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़, आज भी हम जब यहाँ पर काम कर रहे थे तो कहीं शराब की बोतल पड़ी है, कहीं पर जो है पॉलीथीनें पड़ी हैं, कहीं पर जो है चिप्स के पैकेट पड़े हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना करें। यदि कोई कचरा आप यदि कोई चीज़ खाते हैं, लेते हैं, तो उस कचरे को सही जगह पर फेंकने का जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आप कृपया इस पर ध्यान दें। साफ़ सफाई, स्वच्छता हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2015 में दमोह का स्थान जो है स्वच्छता में देश में सबसे नीचे था। अब हमारा संकल्प है कि इसको हमको ऊपर लेकर के जाना है। तो ये समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, एक सरकार अकेले नहीं कर सकती। मेरा अनुरोध है कि आप सब जुड़ें इससे। आज मैं एक्सीलेंस स्कूल के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं कि आज उनकी ऊर्जा की और उत्साह की बदौलत हम जो है बहुत अच्छा काम कर पाए। ये छात्रावास में हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठन, हमारे सारे जितने भी हमारे युवा जो इससे जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं दिल से कि इस कार्यक्रम में आप लोग आए। मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार इस कार्यक्रम को जो है मीडिया लगातार जो है हाईलाइट कर रहा है, कवर कर रहा है। और एक अच्छा संदेश मीडिया के माध्यम से पूरी देश में पहुंच रहा है, पूरे प्रदेश में पहुंच रहा है। मैं सबको धन्यवाद देते हुए अब आगे अगला कार्यक्रम हम 1-2 दिन में डिक्लेयर करेंगे कि कहाँ करना है। और वो हमारे सामाजिक संगठनों के लोग ही तय करेंगे कि कहाँ करना है। तो सबको एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अकेले चले थे कारवां में सर, आज सैकड़ों की संख्या में लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, तो सर क्या संदेश है सर? मैं वही कहना चाहता हूँ फिर से कि मैं कभी भी इसको कलेक्टर का अभियान नहीं बनाना चाहता था। क्योंकि यदि कलेक्टर का अभियान ये बनेगा तो कलेक्टर बदलेंगे तो अभियान का स्वरूप बदल जाएगा। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जनता का अभियान बने। और देखिए, ये इस बात से साबित होता है कि यदि ये कलेक्टर का अभियान होता तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता चल जाता। लेकिन लगातार 20 हफ्ते तक लोग आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कई लोग ऐसे हैं कि छोटे बच्चे हैं, जैसे 3-4 वो छोटे बच्चे हैं, लव कुश, अर्जुन, वो तो लगातार 18 सप्ताह से आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता हैं लगातार आ रहे हैं, मतलब बिना गैप के आ रहे हैं। तो यदि ये लोग आते हैं तो इससे साबित होता है कि जनता इसको ओन करती है। अब हम रहें ना रहें, ये कार्यक्रम रहेगा, इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली है। तो मैं इसका पूरा श्रेय यहाँ की जनता को देता हूँ कि वो इस काम को कर रहे हैं। यस, ये बात मेरे सामने आती है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर दमोह की पॉपुलेशन जो है 3 लाख 4 लाख है, इतनी भी है, लेकिन आपके साथ तो कुछ चंद लोग जुड़े हैं, 50 लोग 100 लोग आते हैं, इससे क्या हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि चिंगारी से ही आग लगती है। तो एक चिंगारी लगी है लोगों में, तो धीरे धीरे ये आग का स्वरूप लेगी। और मुझे पूरा विश्वास है दमोह के लोगों पर कि वो इसको करके दिखाएं। सर, एक रैली के माध्यम से भी संदेश दिया है सर, भारत की स्वच्छता, दमोह की स्वच्छता के लिए। ये हमारे सब उत्साही जो हमारे युवा हैं उन लोगों ने ये संदेश स्वतः
प्रत्येक रविवार को जिला प्रशासन की जो एक मुहिम है, हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं उनके नेतृत्व में भूतो न भविष्यति, जिस प्रकार से हमें अपने दमोह जिले के कलेक्टर सर मिले हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं और हम सामाजिक कार्यों में हम सब संगठन के लोग एकजुट होकर के रविवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक श्रमदान करते हैं। आज उत्कृष्ट विद्यालय VIP रोड के यहाँ पे साफ सफाई अभियान चल रहा है, हम लोग सब इसमें सहभागी हैं और हम सभी दमोह के जागरूक युवा माताएं बहनें सभी भाइयों से निवेदन भी करते हैं कि इस मुहिम में वो शामिल हों और दमोह के सम्मान के लिए काम करें, क्योंकि कलेक्टर महोदय हमें कई सालों के बाद इस तरह के मिले हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं और शासन की मंशानुसार जो नीति होनी चाहिए उस पर हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आज स्वच्छता अभियान है, कौन कौन शामिल हुआ? कलेक्टर साहब के निर्देशन में और नगर पालिका के सहयोग से सामाजिक संगठन जितने दमोह के हैं वो सभी मिलकर के इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता वहाँ सामाजिक संगठन और नगर पालिका मिलकर के और सफाई अभियान कर रही है। और इसका संदेश देने का मकसद यही है कि हम अपने मोहल्ले में, अपने घर के पास में कचरा ना डालें और यदि डालते हैं तो उसको विनष्ट करने का पूरा प्रयास करें कि कचरा रोड में फैल करके न जाए और आगामी जैसे नाली हैं उनको चौक करने का, जाम करने का कारण न बने। इसके लिए हम कचरे को तुरंत डालें और उसमें आग लगा दें और उसे ऐसी जगह पर डालें जहां पर यानी विनष्ट किया जा सके। नगर पालिका CMO यहाँ पर उपस्थित हैं। हालांकि आपको भी ज्ञात होगा कि कई जगह नगर पालिका में गाड़ियाँ, कचरा गाड़ी नहीं पहुँच रही हैं, इसका कोई समाधान या कोई बातचीत हुई हो? बातचीत तो हमने भी किया था, जैसे दमयंतीपुरम कॉलोनी में अभी नगर पालिका का किसी भी प्रकार का कचरा संग्रहण का कार्य नहीं हो रहा है। वहाँ जगह जगह है कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कल ही हमने वहाँ पर सफाई अभियान चला कर के पूरा कचरा विनष्ट किया है। ऐसी जगहों पर जहाँ कचरा गाड़ी नहीं जा रही है वहाँ नगर पालिका को कचरा गाड़ी भेज करके और इस पुनीत कार्य में अपना सहभागी बनना चाहिए। इस संबंध में कोई कलेक्टर महोदय से बातचीत हुई हो? बातचीत हुई है। नगर पालिका में अभी जो नवागत CMO है उन्होंने बोला है कि हम जल्दी व्यवस्था करेंगे कचरा गाड़ियों की। जी मोंडी भाई साहब, आज किस उद्देश्य से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में दमोह के हमारे लाडले लोकप्रिय कलेक्टर साहब आदरणीय सुधीर कुमार कोचर जी, दमोह के लाडले विधायक आदरणीय जयंत मलेगा जी, दमोह के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी के कुशल नेतृत्व में हमारे दमोह के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन और हमारी जो जिले की स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वह लगातार यह 20वां सप्ताह है जो हम लोग दमोह शहर में श्रमदान कर रहे हैं, कभी मुक्तिधाम में, कभी तालाब में, तो कभी मैदान पे। आज हम लोगों ने VIP रोड पर दूसरा सप्ताह है, 3 सप्ताह VIP रोड पर हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग यहाँ पर श्रमदान करेंगे और VIP रोड को साफ और स्वच्छ बनाने के संकल्प को लेकर हमारे शहर के तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के द्वारा नियमित रूप से यहाँ पर सफाई की, जिसमें नगर पालिका के हमारे तमाम कर्मचारी भी लगे हुए हैं, जन अभियान परिषद से जुड़े हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। आप सबसे आग्रह है कि अपने घर का कचरा गाड़ी में डालें, सड़क पर कचरा न डालें, चौराहे पर कचरा न डालें और अपने शहर को स्वच्छ साफ बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में तो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, पर दमोह में ऐसा समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि अन्य जो समाज सेवी संगठन हैं वो शायद जागरूक होते नहीं दिख रहे। इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग कलेक्टर साहब के नेतृत्व में और कलेक्टर साहब का आग्रह है कि मैं रहूं या ना रहूं, यह जो कार्य शुरुआत हुई है ये अनवरत चलना चाहिए और कलेक्टर साहब सभी से कहते हैं कि आप सबके लिए आना हुआ कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, सिलसिला कदम दर कदम चलते रहना चाहिए और जिसको लेकर हमारी पातंजलि और गायत्री शक्ति पीठ, हमारी युवा जागृति मंच और बुंदेलखंड संस्था और अपनी बजरंगी सर्व कल्याण, तमाम NGO से जो समाज संगठन है, धार्मिक हैं, सभी लगे हुए हैं तन मन धन के साथ।